आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर लेकर आई हूँ। अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया जाए, यानी कि अल्लाह से ज़्यादा करीब कैसे हों। एक मुसलमान किस तरह से अपने रब से मजबूत ताल्लुक़ कायम कर सकता है। यहाँ कुछ शॉर्ट टिप्स बता रही हूँ जिन पर अमल करना बहुत ही आसान है। पॉइंट नंबर 1, दुआ, सप्लीकेशन। अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत वो कैसे होगी? दुआ के ज़रिए। दुआ जो है वो रूहानी ताल्लुक़ की बुनियाद है। रस्मी अल्फाज अदा कर लें तो बेहतर है। जो दुआएं आपको याद हैं, अगर आपको उसके मायने कोशिश करें मायने याद कर लें, लेकिन अगर वो अल्फाज के मायने आपको याद नहीं हैं तो उसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको वो दुआएं किसी वजह से याद नहीं हैं तो सादगी और सच्चाई भी काफ़ी है। अपनी दुआ जिस लैंग्वेज में भी आपको आसानी हो उस लैंग्वेज में आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। दिन में चंद मिनट अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करें। अपनी ज़रूरियात, मुश्किलात और शुक्रगुजारी बयान करें। पॉइंट नंबर 2, ज़िक्र। ज़िक्र जो है वो दिल का सुकून है, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। जैसे कुछ अज़कार करें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन अज़कार से आपके दिलों को बहुत सुकून हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट पॉइंट है नमाज। नमाज में खुशू यानी कि माइंडफुल प्रेयर। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने का नाम नहीं, इसमें तवज्जो और एहसास ज़रूरी है। हर रकत को आहिस्ता और समझ कर पढ़ें। सजदे में दुआ करें, चूँकि सजदा सबसे ज़्यादा क़ुर्बत का मकाम है। नमाज को जल्दी जल्दी ना पढ़ें, कैफियत पर तवज्जो दें। फिर है क़ुरान की तिलावत और समझ। डेली क़ुरान कनेक्शन। रोज़ाना चंद आयात भी काफ़ी हैं। तर्जुमा या तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करें। क़ुरान से ताल्लुक़ रूहानी बसीरत और हिदायत का ज़रिया बनता है। बाकायदगी यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि जोश में आकर नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी, तहज्जुदी पढ़ रहे हैं और नफल भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद फ़राइज़ भी छूट रहे हैं, तो ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। फिर है इस्तिग़फ़ार, सीकिंग फॉरगिवनेस। इस्तिग़फ़ार दिल को पाक करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब लाता है। दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करें और उसके अल्फाज इस तरह से पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहना मामूल बना लें। गुनाहों और गलतियों का एहसास ताल्लुक़ में रुकावट बनता है, इस्तिग़फ़ार उसे दूर करता है। और अगला पॉइंट है अच्छे माहौल का इंतखाब, यानी कि पॉजिटिव इस्लामिक एनवायरनमेंट। ऐसे दोस्त, टीचर और जो भी किताबें पढ़ें वो ऐसे हों जो अल्लाह की याद दिलाते हों। दीनी लेक्चर्स, नसीहत आमेज़ वीडियोस और इस्लामी किताबें मददगार साबित होती हैं। और इसको एतदाल से करें, यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप दीनी वीडियोस ही देख रहे हैं या आप इस्लामिक लेक्चर ही सुन रहे हैं, इसमें भी बैलेंस बनाएं, इतदाल करें। जो आपके फ़राइज़ हैं उनको भी अमल में लाना ज़रूरी है। और अगला है माहौल। तो माहौल जो है हमारा जो अच्छा माहौल होगा तो इंसान की जो रूहानी कैफियत होगी उसमें वो डायरेक्ट असर डालता है। फिर है खुफिया नेक अमल, यानी कि प्राइवेट गुड डीड्स। कोई ऐसा अमल रखें जो सिर्फ आप और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हों। खुफिया नेक अमल से खुलूस नीयत बढ़ता है और रियाकारी यानी कि शो ऑफ से हिफाजत होती है। खुफिया अमल अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करता है। और आखिर में क़ुर्ब इलाही एक मुसलसल अमल है, एक वक्ती एहसास नहीं। इखलास, बाकायदगी और सच्चाई सबसे अहम आमाल हैं। यहाँ कुछ दुआएं हैं जो अपनी रूटीन में आप शामिल रखें। तो हदीस से कई दुआएं साबित हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, जिनमें अल्लाह से क़ुर्ब, हिदायत और इस्तिक़ामत मांगी गई है। तो पहली दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ा वल गिना। ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, परहेज़गारी, पाकीज़गी और बेनियाज़ी मांगता हूँ। ये दुआ सही मुस्लिम में मौजूद है। फिर है अगली दुआ,
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا ترمذی میں موجود ہے۔ اگلی دعا ہے اللہم اجعلنی من عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔